दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर दोबारा से आया हूं, बड़े दिनों के बाद आया हूं। और मैं आप लोगों के सामने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि एक विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा पर्व 21 नवंबर सन 2024 को हमने मनाया और बहुत सारे लोगों ने इस पर्व को गोरखपुर की धरती पर नगर निगम में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश और विदेश से लोग आए। मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल से लोग आए। यूं कहा जाए तो वह एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ। यह एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम जो हुआ, विश्व मछुआरा दिवस मनाया गया, जिस मछुआरा दिवस को 108 कंट्री के लोगों के सहमति से 21 नवंबर का एक डेट पड़ा है, जिसे पूरे विश्व का एक मछुआरा समुदाय का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व में देश विदेश व प्रदेश या गांव क्षेत्र से तमाम जो लोग इस पर्व को मनाने के लिए आए, इन सभी को फिशरमैन आर्मी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस फिशरमैन आर्मी को जो बहुत सारा देश और विदेश, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, बंगाल से लोग चल करके आए, लखनऊ से चलकर आए, मध्य प्रदेश से लोग चल के आए, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर से आए। तमाम साथियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। आज फिशरमैन आर्मी जो विश्व मछुआरा दिवस मनाई, यह पहली बार नहीं है दोस्तों, यह दूसरी बार मनाया गया। और इस मछुआरा दिवस को मनाने के लिए बाकायदा लीगल प्रक्रिया में किया गया, जो इसका परमिशन कराया गया। परमिशन करा करके नगर आयुक्त के भी द्वारा आदेश लिया गया, सूचना दिया गया और उसके अंतर्गत यह कार्यक्रम मनाया गया, जिसे महाराजगंज से भी लोग आए, देवरिया से भी लोग आए, संत कबीर नगर से आए, आजमगढ़ से आए, यानी तमाम सारे लोगों ने जो हमें प्यार दिया, सहयोग किया, उसके लिए समस्त भारतवासी और देश और विदेश के लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा मैं आभार प्रकट करता हूं उनका, जिन लोगों ने हमारे इस सोच से सोच मिला करके हमें हर तरह से मदद करने का कार्य किया। जैसे आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग जिन लोगों ने हमें दिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनका नमस्कार करता हूं उनको, कि कम से कम हमारे इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने मुझे दिल से सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है
कि तमाम समाज को, दबे कुचले गरीब लोगों को यह फिशरमैन आर्मी एक बेहतर दिशा देने का कार्य कर रही है। उन लोगों ने जांचा और परखा, और परखने के बाद हमें सहयोग किया। तन मन धन से हर तरह से लोगों ने मेरा सहयोग किया। और विश्व मत्स्य दिवस, यूं कहा जाता तो मछुआरा दिवस, समस्त मछुआरा भाइयों को देश व विदेश, प्रदेश, यह गांव क्षेत्र, मेरे गृह स्थान के सभी मछुआरा समुदाय के भाई को, लोगों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आज दोस्तों देखा जाए मछुआरा दिवस क्यों मनाना चाहिए, क्यों मनाया गया, क्योंकि आप लोग ये देखेंगे दुनिया में मछुआरा समुदाय का सर्वाधिक आबादी है। दुनिया में मछुआरा समुदाय का सर्वाधिक आबादी है, और यूं कहा जाए विश्व का दूसरा खाद्य आपूर्ति विभाग भी है। विश्व का दूसरा खाद्य आपूर्ति विभाग है, और कौन पूरा करता है? मछुआरा समुदाय पूरा करता है। बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय है, उसमें कौन काम करता है? मछुआरा समुदाय करता है। आप लोग ये भी देखेंगे जब नदियों में किसी तरह से घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती है, जहां सरकार की एनडीआरएफ टीम जो है, यूं कहा जाए गोताखोर, यूं कहा जाए तो जल सेना, जब ये लोग फेल हो जाते हैं, उस वक्त खोजा जाता है इस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय कौन है, कहां मिलेगा। क्योंकि उनको बचपन से नदी में तैरने का काम, डुबकी लगाने का काम, वो उनके लिए आसान है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे नदी में ही खेलते हैं, मछुआरा समुदाय के बच्चे नदी में ही खेलते हैं। उनको कितना भी गहरा पानी हो, उनको कोई डर नहीं लगता। और ऐसे समाज के लिए 108 कंट्री के लोगों ने इनके लिए, मछुआरा समुदाय के लिए, सोचिए आप लोग, मछुआरा समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा पर्व की घोषणा किया। और जब मुझे पता लगा एक विश्व में मछुआरा समुदाय के लिए एक दिवस भी है, तो मुझे बहुत गर्व हुआ। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक मछुआरा समुदाय से आता हूं, मुझे बहुत गर्व हुआ। वाह रे उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस मछुआरा समुदाय को समझा कि वास्तविक मछुआरा समुदाय क्या है। विश्व का दूसरा खाद्य आपूर्ति पूरा करने वाला मछुआरा समुदाय है। और जब भी कोई नदी या तालाब या समुद्र में कोई घटना, दुर्घटनाएं हो जाती है, तो उस समय पर सब लोग फेल हो जाते हैं। उस समय पर मछुआरा समुदाय उस कार्य को करता है जिस कार्य को कोई नहीं कर पाता है। इसीलिए 108 के देशों के लोगों ने मछुआरा दिवस बनाया कि इनके लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, और यह लोग अपना पर्व को मनाएं, और यह लोग अपने पर्व, अपने त्योहार को जाने। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे मुझे समझ में आया, मुझे बहुत बड़ा गर्व हुआ। ये कम से कम 108 देशों के लोगों ने मिलकर के मछुआरा समुदाय के लिए एक पर्व बनाया, मछुआरा समुदाय के लिए एक पर्व बनाया। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, अपने घरों में दीपक जलाएं, जिसको दुनिया का ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला कौन? महात्मा बुद्ध ने ये कहा है,
आपो दीपो भव। आप अपने जीवन के लिए दीप जलाइए और अपने लिए दीप जलाइए। अभी अभी फिलहाल में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया कि दुनिया में जो युद्ध चल रही है, खून खराबा चल रहा है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारी लोगों की जानें जा रही है, बहुत सारे लोगों की क्षति हो रही है, उसका हल एक है। उसका हल एक है दुनिया में, और कुछ नहीं है। वह क्या है? महात्मा बुद्ध का विचार। जिस दिन पूरी दुनिया महात्मा बुद्ध के विचारों में आ जाएगी, उस दिन युद्ध विराम अपने आप हो जाएगा। उस दिन युद्ध विराम अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा आपो दीपो भवा, आप अपने लिए एक दीपक जलाइए। दीपक का मतलब होता नहीं कि बत्ती जलाइए, अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाइए, शिक्षा के तरफ जाइए, ज्ञान और विज्ञान के तरफ जाइए, विज्ञान को समझिए। दुनिया का अगर विकास हुआ है तो विज्ञान से हुआ है। इसीलिए आपो दीपो भवा, आप अपने जीवन में ज्ञान का उजाला लाइए और आपका जीवन धन्य होगा। तो दोस्तों क्या हुआ? ये मैंने कहा मछुआरा दिवस बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़े गर्व के साथ आप लोग भी मनाइए, अगले साल से मनाइए। अपने घरों में 5 कम से कम दीपक जलाइए। अभी तक आप लोगों ने, समस्त मछुआरा समुदाय से मेरा निवेदन है, आग्रह विनती है, अभी तक आप लोगों ने तमाम सारा व्रत त्योहार को मनाया, लेकिन कभी आप लोगों ने अपना व्रत और त्योहार नहीं मनाया। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, हर साल 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व को हम मनाएं, इस पर्व को जानें, इस पर्व को समझें। दोस्तों फिर एक बार मैं कहूँगा, इस मछुआरा दिवस पर तमाम देश प्रदेश से, विदेश से आए हुए सभी साथियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। और जिन साथी लोगों ने मुझे आर्थिक और शारीरिक सहयोग दिया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।